अच्छा, यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं मेरे से कि महाराज जी, जब कर्मों का फल भोगना है तो फिर हम भक्ति क्यों करें, पुण्य क्यों करें? कर्मों का मिलता रहेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का, हम भक्ति क्यों करें? तो सुनो, भक्ति करने से क्या होता है इसका एक रहस्य सुनो। एक गुरुजी के दो चेले थे। एक चेला सत्संग करता और दूसरा चेला कोठे पे एक नाचने वाली के नाच को देखने जाता, वैश्यालय, उसका नाच देखता, एक वैश्या के संग रहता। और एक चेला सत्संग करता, कीर्तन करता, जप तप करता। एक दिन क्या हुआ मेरी माँ कि सत्संग करने वाला चेला जब लौटा तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। और जो दूसरा वैश्या के घर से लौटा तो उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। तो चेले ने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। क्यों? मैं सत्संग करता तो मुझे लोहे की कील घुस गई पांव में, और वो वैश्यालय जाता तो उसे सोना मिल गया। कैसा न्याय है? तब गुरुजी बोले, बेटा तू वर्तमान को जानता है पर भगवान तेरे भूत को जानते हैं। भूत मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल भगवान जानते हैं। चेले ने कहा, गुरुजी क्या कल है मेरा? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा उसे सोने की थैली मिली है, आज के दिन उसे राजा बनना था। इतना बड़ा पुण्यात्मा था वो पिछले जन्म में, पर उसने गलत संगत की तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और तनिक सा सोना मिल गया। इसमें गुजारा करना पड़ेगा, जबकि आज उसे सोने का खजाना मिलने वाला था, राजगद्दी। और आज के दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था, पर तूने सत्संग किया, कथा सुनी, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा करके और टाल दिया। तो जीवन में यदि कष्ट आए तो समझ लेना कि हमारे पाप कट रहे। हमने जो पुण्य किया है वो पुण्य आड़े आकर हमारी रक्षा करेगा जरूर। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु विपत्ति दो। भगवान ने कहा, माँ आप मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ को कभी दुख नहीं दे सकता। आप तो प्यारी माँ हो ना, भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं। हाँ, भगवान कह रहे हैं तू कितनी अच्छी है। आपकी माँ अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना? तो अपनी माँ की सेवा करते हो कि नहीं? बोलो हाँ। आप लोगों को अब आपकी माँ अच्छी लगती है? माँ, अच्छा आप में से कितने पुरुष हैं जो अपनी माँ के पांव दबाते हैं? जो पुरुष अपनी पांव दबाते हो अपनी माँ के हाथ उठाओ। पांव दबाते हो? बोलो हाँ कि ना? नहीं दबाते? है माँ जिंदा? नहीं। जब जिंदा थी पांव दबाए? माँ जिंदा है तो सेवा कर लो, मरने के बाद फिर कुछ ना होगा। रोते रहना, रोने होने से कुछ नहीं होता है ना। और बहुओं से मेरी प्रार्थना है, आपकी कितनी माँ है? हाँ, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। आपकी एक माँ है? कौन माँ? जन्म देने वाली माँ के सासू माँ? जन्म देने वाली, और सासू माँ कुछ नहीं है। हर स्त्री की दो माँ होती हैं और हर पुरुष की दो माँ होती हैं। आपकी तो दो दो माँ हैं। दास अनिरुद्ध की तो हमारी 311 माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल में, और हजारों माएं घर घर में हैं वो अलग। आपकी दो माँ है, एक आपको जन्म देने वाली माँ और पत्नी की माता भी आपकी माँ है पुरुषों के लिए, और स्त्री के लिए आपको जन्म देने वाली माँ वो, और आपके सासू माँ जो आपके पति की माँ है। ये दोनों आपकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं कि अपनी माँ से तो बड़ा प्यार है और सास की तरफ देखती नहीं है। बहुओं ने ठीक ठीक सेवा की होती सासों की तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ती। बेटों ने ठीक ठीक से ख्याल रखा होता अपनी माँ का तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत। हाँ, आप लोग माँ की सेवा करो, मर जाने के बाद रोओगे
फोटो पे हार चढ़ाओगे, कुछ ना होगा। ये सब ढोंग ओंग ना किया करो। मरने के बाद फॉर्मेलिटियां नहीं, जीते जी सेवा, माँ की सेवा जीते। मैं जिंदा हूं, साथ दो। मर जाने के बाद आप रोएंगे, इस रोने से हमें क्या करना। आपकी माँ जिंदा है, प्यार करो, माँ के पांव दबाओ, माँ की सेवा करो, माँ को खुशियों के आंसू दो, बिंदास। आप भी खुश रहो, माँ भी। अब जिंदा है तो पानी नहीं दे रहे हैं, और मर जाने के बाद रो रहे माँ चली गई लो। तुम्हें यमराज 3-4 कोड़े और मारेगा, गधा कहीं का। जिंदा थी, पानी नहीं दी, अब रो रहा है। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है, ये वन है कांटों का, तो फुलवारी अच्छी है। सब लोग कहो अपनी माँ के लिए, और माँ को याद करो, और सेवा का संकल्प लो माँ के लिए। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी बच्चों के लिए जागती है, रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे वो अपनी निदिया भी होने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
मुस्काया, तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए कहता हूँ समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारा करो। ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में मंदिर है कि नहीं? है ना, छोटा सा। आरती उतारते हो ना भगवान की? भगवान की आरती उतार के यदि वही आरती से आप अपने सास ससुर की आरती उतारती मेरी माँ, और बेटा अपने माँ बाप की आरती उतारते, तो आपके सास ससुर अभी और जिंदा होते, मतलब थोड़ी आयु बढ़ जाती, सुख से जीते सुख से मरते। पर आरती उनकी जिनकी उतारनी चाहिए उनकी आरती ना उतारी गई। भगवान क्या है? कोई मूर्ति में भगवान है? यदि पत्थर की मूर्ति में भगवान है तो क्या आपके चलते फिरते सास ससुर में माता पिता में भगवान नहीं है? बोलो, पत्थर में भगवान देखते हो तो माता पिता में भी तो भगवान को देख लो ना भैया। ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, गौरी गोपाल आश्रम में हम अपनी माँ की आरती उतारते हैं। हम अपने माँ के पांव धो करके चरणामृत लेते हैं, लेने के बाद कह रहे हैं कि तुम भी लिया करो, केवल बात कर नहीं